दोस्तों, अगर YouTube ने आपको इस वीडियो को रिकमेंड किया है और अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो समझ लीजिए आपका ईश्वर भी आपको ना सिलेक्शन के और करीब भेजना चाहता है। इस वीडियो को जिसने भी, अगर आपको ये वीडियो मिल गई है ना, आपने देखना शुरू कर दिया है, तो ये वीडियो 10-15 मिनट की होगी, 10-12 मिनट की होगी, लेकिन जो जो चीजें हम इसमें बताएंगे, हम इसमें आपको पूरा सिलेबस बता देंगे। और जिस भी व्यक्ति ने कुछ नहीं करना है, वो जो सिलेबस हमने दिया है, चाहे आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा उसका, ये सिलेबस हम अपने टेलीग्राम पे भी दे देंगे, जो अभी हम आपको पूरा दिखाएंगे, फिर अपने टेलीग्राम पे भी दे देंगे। और आपको सिर्फ इतना काम रहेगा कि जैसे मान लीजिए हमने एक 100 टॉपिक की लिस्ट दी है, आप बस हर दिन एक टॉपिक पे ऐसे टिक करते चले जाइएगा और जिस दिन आपने उन 100 टॉपिक के ऊपर टिक कर दिए, पूरे सिलेबस के सारे टॉपिक कवर कर दिए, आपको सेलेक्ट होने से पहली बार में कोई नहीं रोक सकता। और इस बार की ग्रुप डी की जॉब बहुत खास है। कारण यह है कि आप जब ज्वाइन करेंगे, यानी जनवरी 2026 तक आपकी ज्वाइनिंग आएगी, तो 8th पे कमीशन लग चुका होगा। तो जो बेसिक सैलरी अभी तक 18,000 रुपए बेसिक सैलरी हुआ करती थी अभी तक, वो बढ़ के पहुंच चुकी होगी 30 से 35,000 बेसिक सैलरी, जो कि सिर्फ बेसिक बता रहा हूं। इसके ऊपर मैं एचआरए नहीं अभी जोड़ रहा हूं। और माने जो अभी तक सैलरी कुल मिला के अगर सारी जोड़ दे तो 30,000 जो हुआ करती थी, वो 40,000 से लेकर के 50,000 तक कुछ भी होगी। तो ये तो समय बताएगा क्या होगी, लेकिन आज से बेहतर ये ग्रुप डी की जॉब कभी नहीं थी। माने जितना एक सीएचएसएल, या मैं कह रहा हूं जितना एक सीएचएसएल की नौकरी में जो एक पैसा मिलता था, वो पैसा अब ग्रुप डी में मिलेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इस बार मौका है, मौसम है, दस्तूर है, भयंकर तरीके से अपनी पूरी जान लगा दीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, कैलेंडर आपका ऑलरेडी आउट है। आप जानते हैं अक्टूबर और से दिसंबर के बीच में लेवल 1 यानी ग्रुप डी की जॉब के लिए यहां बोला गया था, जिसमें कि यह बात करी गई थी कि ठीक है दिसंबर तक नहीं है, लेकिन नोटिस आ चुका है कि 23 जनवरी को इसके फॉर्म आ रहे हैं। 23 जनवरी से फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी। अब जब 23 जनवरी से फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी, तो अभी तक जो नोटिस आई है उसमें 32,000 पद जो हैं, ये 32,000 पद आपके लिए रखे गए हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये 1 लाख तक भी जा सकते हैं, और मुझे काफी भरोसा है कि ये जाएंगे भी। और साथ ही नई नोटिस के अनुसार आईटीआई नहीं चाहिए। अगर आपके पास आईटीआई नहीं भी है तो भी आप हर पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ये बेहतरीन चीज बोली गई है। और तनख्वाह मैंने आपको बताई, अभी तक ग्रुप डी की जो तनख्वाह होती थी वो 30,000 रुपए तनख्वाह हुआ करती थी, लेकिन अब जो नई तनख्वाह है ग्रुप डी की, वो 30,000 रुपए से बढ़ करके, ये ग्रॉस सैलरी बोल रहा हूं, अब ये बढ़ के, अब वो कितना बढ़ेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन 40,000 से लेके 50,000 के बीच में कुछ भी होगी, ये समय बताएगा कि कितनी होगी। ठीक है, अब देखिएगा, बात आती है कि सर इसका एग्जाम पैटर्न कैसे हम तैयार करना है। तो हमें इसमें पहला होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, हम इसके ऊपर बात करेंगे। मेरा पूरा फोकस आपको सबसे पहले इसमें आपको सफल करना होगा पूरी तरीके से। तो देखिए, इस टेस्ट को कैसे निकालेंगे, इसका सिलेबस कैसे करेंगे। देखिए, ये टेस्ट जो होगा ये आपका 90 मिनट माने 1.5 घंटे का समय होगा। 25 नंबर की सिर्फ साइंस है, 25 की मैथ है, 25 की जीके जीएस, और ये आपका ये जीके जीएस कह रहा हूं, 25 की रीजनिंग आ गई, और 20 नंबर की आपकी जीके जीएस और करंट अफेयर्स आएगा, माने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर। मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसा पता नहीं क्यों होता है, लेकिन जो ये एग्जाम है, जैसे एमटीएस हो गया, जैसे ग्रुप डी हो गए, साहब इनमें जीके का लेवल अच्छा होता है, मतलब काफी अच्छा। अगर आप ग्रुप डी का पेपर, अगर आप देखिए, कहने को तो यार ग्रुप डी है, लेवल 1 की जॉब है, लेकिन साहब इसमें जो जीके का लेवल है ना, ये मतलब ऐसा है कि मतलब धागे खुल जाएंगे, ऐसा लेवल होता है। प्रॉपर कंसेप्चुअल, कोई रटंतु विद्या नहीं, बहुत अच्छे लेवल का पेपर आता है इसमें। तो जो व्यक्ति ने पढ़ा होगा ना प्रॉपर, क्योंकि कारण क्या है ग्रुप डी का, क्यों ऐसा टेक्निकल पेपर आता है, साइंस भी अच्छे लेवल की आती है, उसका कारण सिंपल है, क्योंकि इसमें आईटीआई वाले और पॉलिटेक्निक वाले, डिप्लोमा वाले बहुत बैठते हैं, तो उनकी साइंस ऑलरेडी काफी अच्छी होती है, तो इसलिए यहां पर साइंस का लेवल अच्छा आता है इसमें। देखिए, तो इसमें करना क्या है, यहां पर हमने आपको बता देते हैं, यहां मैथ्स, ये तो है, देखिए ऑफिशियल सिलेबस दिया हुआ है इस प्रकार से। ऑफिशियल सिलेबस में तो खाली एक बात बोल देते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, बस खाली इतना बोल देते हैं, काम हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्त। इसके लिए क्या होता है, देखिए हमने पूरा डिटेल में एक लिस्ट बनाई है। गणित में देखिए क्या करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, गणित में क्या करना है, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, एज, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिश्रण, और ये मिश्रण हो गया, और साधारण चक्रवर्ती ब्याज हो गया, समय और कार्य हो गया, पाइप और टंकी माने पाइप एंड सिस्टर्न हो गया, समय, गति और दूरी हो गया, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और बोट एंड स्ट्रीम। देखिए, ये 12 टॉपिक है, आपको कैसे कवर करना है इनको। आपने ये कर लिया, टिक मार दिया, ये कर लिया, टिक मार दिया। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए यहां पर जो भी व्यक्ति ना इस प्रकार से चलेगा,
जो भी स्टूडेंट इस तरीके से चलेगा वो शर्तिया एक बार में निकालेगा। बच्चे गलती क्या करते हैं, बालक आप लोग गलती करते हो, आपने एक ये करा, फिर आपने एक जगह से ये कर लिया, फिर साहब आपने कहीं और से ये कर लिया, फिर साहब कहीं और से ये कर लिया, फिर क्या हुआ, फिर जब आगे पढ़ रहे हैं तो पता चला फिर से आप इसको फिर से दोबारा कर लिया, साहब फिर इसको फिर से दोबारा कर लिया, इसको फिर से दोबारा कर लिया। ये गलती करते हैं आप। तो होता यह है कि एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते आप खाली ऐसे 3-4 चैप्टर कर पाए होते हैं बस, और बाकी पूरा खाली रह जाता है आपका। ये गलती मत करिएगा। अरिथमेटिक जो है, ये फर्स्ट पार्ट इसका जो है, इसको स्टार्टिंग के 30 से 45 दिनों के अंदर खत्म करने की पूरी कोशिश करना, और बिल्कुल ऐसा सीक्वेंस में चलना, बिल्कुल सीक्वेंस में जाना इसमें, ठीक है। फिर देखिए एडवांस मैथ्स के हमने ये रखे हुए हैं टॉपिक, इसको भी क्या करना, इसमें भी 30 से 45 दिन का समय लेना और पूरा खत्म कर देना इसमें, यानी 60 से 90 दिनों के भीतर पूरा खत्म हो जाना चाहिए टॉप। अब देखो फिर रीजनिंग में बालक लोग ये है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहां टाइम लेना है 25 से 30 डेज का, आपको वर्बल रीजनिंग खत्म कर देनी है उसमें, और हर टॉपिक में कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन। सवाल नहीं मिलेगा, टेंशन ना लेना, हम आपको सवाल सब दे देंगे। मेरा टेलीग्राम सारे बच्चे जरूर ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेंगे। आपको 100 से 150 सवाल हर एक टॉपिक में आपको प्रैक्टिस करने हैं। सिमिलरली बालक लोग यहां पर जब आओगे ना, यहां पर भी हर टॉपिक के कम से कम 150 क्वेश्चन हर टॉपिक के कम से कम जरूर लगाना एडवांस में, और यहां पर 100 क्वेश्चन हर टॉपिक में कम से कम जरूर लगाना, मिनिमम बता रहा हूं ये, ठीक है। ये जरूर लगाने, नहीं होगा हमसे पूछना, हम बताएंगे कैसे मिलेगा, ठीक है। हम आपको इस एग्जाम में सफल करा के रहेंगे। और ध्यान रखना बच्चे, रात में यहां पर रोजाना ना शाम 6 बजे से ग्रुप डी की क्लास होती है, शाम 6 बजे से ग्रुप डी की लाइव क्लास होती है। पढ़ लिया ना तो धन्य हो जाओगे, एक भी दिन मत छोड़ना, और ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे आपके, सारे पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। रोजाना शाम को 6 बजे, रोजाना शाम को 6 बजे लाइव आ जाना, रोजाना शाम को 6 बजे लाइव आ जाना, ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा आपको। शर्त ये है रोजाना शाम 6 बजे आना, 6 बजे से लेके 8 बजे तक क्लासेस चलती है। और बच्चे ये जितना देख रहे हो ना, ये सब कवर हो जाएगा, ये सब कवर हो जाएगा ये, ठीक है। आओ फिर देखना, ये नॉन वर्बल रीजनिंग आपको 10 से 15 दिन में खत्म करनी है पूरी। सब है वही 100 सवाल करने हैं, ऐसे करते जाना, ऐसे टिक करते चले जाना इसके बाद में, ठीक है। इसके बाद देखना, ये आ गया जीए और करंट अफेयर्स। जीए और करंट अफेयर्स में ये सारी चीजें आती हैं, स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री है, पूरी ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और इकोनॉमिक्स है। अब इसमें भी देखो क्या करना है, जैसे साइंस में है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। अब देखना फिजिक्स में मैंने पूरे टॉपिक, इनफैक्ट मैं आपको और बढ़िया दिखाता हूं, ये पूरा सिलेबस आपको मेरे टेलीग्राम पे मैं अभी डाल दूंगा। ये देखो, ये पूरा रेलवे का ग्रुप डी का सिलेबस है, जरा एक नजर तो मारो। पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में 2 बार पेपर हुआ है। 10 साल में जितने भी पेपर आए थे ना ग्रुप डी के, हमने सबको पेपर, हमने एक एक पेपर निकाला और एक एक पेपर को एनालाइज करके कि सवाल कहां से बनाया एग्जामिनर ने, वो सब बेटा लिखा है। सिर्फ ये टॉपिक करके चले जाओगे ना, पूरे नंबर लेकर के आओगे। जरा देखो कितना प्यारे से एक एक टॉपिक, बस पढ़ो टिक कर दो, पढ़ो। इतना डिटेल ना पूरे यूट्यूब छोड़ो, पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा कहीं पर भी, इतना डिटेल। इसमें बहुत मेहनत लगी है, कम से कम 15 लोगों ने बैठ करके 10 से 12 दिन लग गए थे ये पूरा क्रिएट करने में, और 8 से 10-15 टाइपिस्ट मिला करके लगभग 12-15 लोग लगे थे इसको बनाने में। देखिए पूरा फिजिक्स का पूरा डिटेल, केमिस्ट्री में एक एक चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है ये पूरा डिटेल, ये पूरा एक एक केमिकल रिएक्शन है तो पिछले 10 साल में कितने प्रकार के रिएक्शन पूछे गए, ये सब कुछ। और ध्यान रखना बच्चे, फिर कह रहा हूं, ये मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा, और इसको अगर लाइव कवर करना है ना पूरा, तो बालक लोग शाम को 6 बजे आ जाया करो। शाम 6 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर ये सारी चीजें होती हैं, ये पूरा इसी यूट्यूब पे चलेगा, पूरा बायोलॉजी से लेके सब है। तो ये पूरा सिलेबस जो है ना बच्चे, ये हम आपको अभी अपने टेलीग्राम पर डाल देंगे, ठीक है। ये सब केमिस्ट्री, बायो हो गया, सब कुछ ये टेलीग्राम चैनल बता देता हूं। देखिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है, देखिए उसका नाम है AMAN, अमन SRV। ये हमारा नाम क्या है, हमारा नाम है अमन श्रीवास्तव। आप गूगल पे जाएंगे और आप सिंपली इतना डाल देंगे, आप गूगल पे जाएंगे और आप सिंपली इतना डाल देंगे अमन सर टेलीग्राम या अमन श्रीवास्तव टेलीग्राम, आपको तब भी हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आपको तब भी हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। बस आपको सिर्फ इतना काम करना है और आपकी पूरी पढ़ाई, पूरा सिलेबस बेहतरीन तरीके से जाएगा। अब रास्ता दिखा दिया है, अब चलना उस रास्ते पर आपको है, और हम आपके साथ रहेंगे, कहीं भी किसी भी पग पे जरा सा भी मोटिवेशन भी नहीं कम होने देंगे, ठीक है। चलो दोस्त, ऑल द बेस्ट, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, खूब हंसिए खेलिए, खूब कूदिए बढ़िया से, और खूब सारा सिलेक्शन लेके आइए, ठीक है जी। ऑल द बेस्ट।